बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम सीखेंगे वो है जर्सी कपड़ा, जर्सी नेट कपड़ा जो होता है, जिसे हम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल फैब्रिक भी कहते हैं। स्ट्रेचेबल देखिए, जिस तरह से खींचे उस तरफ ही खिंचता चला जाता है रबर की तरह। तो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। हर मशीन इस कपड़े पे सिलाई नहीं कर पाती है, लेकिन अगर दो टिप्स हैं ऐसी जो आज़मा ली जाएँ, ये दो चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ से जो है ना वो मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी इसके साथ बहुत कुछ किया था। तो मैंने इस पर ये ज़ीरो की बुकरम भी लगाई थी जिससे मैं स्टिच कर सकूं, लेकिन फिर भी थ्रेड बहुत ज़्यादा टूट रहा था। तो इसलिए सोचा कि यार जो टिप्स हैं वही यूज़ करनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना भी चाहा। तो मैंने ये पेपर ले लिया था, लेकिन इस पेपर को बिल्कुल जिस तरह हम किनारे पे सिलाई लगानी है हम वहाँ रखेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये बड़ी इजीली आसानी से हो जाता है। कहीं कहीं जाकर थ्रेड टूटेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और ये तो फिर सोने पे सुहागा था कि स्ट्रेचेबल कपड़ा था और बहुत ही लाइट शेफून दुपट्टा। तो बहुत ही मुश्किल काम थे। दोनों मुश्किल चीज़ों पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को इससे कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो एक पेपर था जिसे आपने देखा, और दूसरा ये टेप है। अच्छा, टेप की ना ये एक लेयर, दो लेयर, और इसी तरह से मैं 1-1 इंच की, 1.5 इंच की 3 लेयर्स एक दूसरे के साथ चिपका कर, 3 से 4 भी कर सकते हैं आप। तो आप ये चीज़ निकाल लें यहाँ पर, और जो बूट है इसका, इसके बूट के नीचे इस टेप को आप चिपका लें। ठीक है, बूट के नीचे से आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिपका लेंगे ना, इससे भी काफ़ी हद तक जो है ना आपका धागा टूटने से बच जाता है और सिलाई हो जाती है। देखें आराम से, यहाँ पे कोई मतलब मेरा धागा नहीं टूटा। इजीली मैंने यहाँ पर काम किया। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर किसी ने मोम लगा कर भी कभी काम किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।